हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग कैसे हो। आज हमने पुनः कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने दो सवाल आपके बीच लाए हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको हमने आसानी वे से समझते हैं और बारी बारी से हमने इस सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो जाता है, बच्चे लोग सवाल को पढ़ते नहीं है और क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर देता है, जो बहुत बड़ा गलती करता है। सबसे पहले तो आपको सवाल को समझना है, सवाल बोला क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सवाल को सॉल्यूशन करना है। लेकिन बच्चा लोग का जो आदत है, किताब तो लेके नहीं जाएगा, सिर्फ कॉपी उठाएगा और दे दनादन, तो कहां जाता है चेला? तो पढ़ने के लिए। तो चेला पढ़ने के लिए तो जरूर जाता है, लेकिन मैथवा है तो मैथ में सर जी क्या, तो अपन हथियार छोड़ देगा घर में। यदि हथियार छोड़िएगा तो भाई बात तो मारे जाइएगा। तो इसलिए अपना हथियार लेके जाओ और बॉर्डर पे जितना भी औटी दुश्मन है पकड़ के गर्दा उड़ा दो। तो इसलिए अपना हथियार पास में रखो और क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना है, सवाल को हल करना है। तो इसलिए बच्चा का जो आदत रहता है सवाल को पढ़ता नहीं है और डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करता नहीं, ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे। हर हमेशा सवाल को समझेंगे, उसके बाद ही सवाल का डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग सवाल को हमने हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने सवाल को अच्छे से हल करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल आपको आसानी वे से हमने समझाएंगे, निश्चित रूप से समझिएगा। तो प्रयास है कि दिमाग से इस पार से उस पार कराटा ही देंगे और सिर्फ ध्यान रखिएगा कि सर जी बताता कैसे है। अब भाई बात तो इतने समझे करेगा, तो मेरा तो आदत है बच्चा को दिमाग में इस पार से उस पार कराने का। तो समझिएगा, हमने बारी बारी से दोनों सवाल को सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला सवाल को हमने सॉल्यूशन करते हैं, समझिएगा। तो पहले सवाल को हमने समझाते हैं। तो बोला एक्स अक्ष पर उस बिंदु निकाले, बिंदु 7,6 और -3,4 से क्या बोला, समदूरस्थ। तो सवाल है कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। तो सम का मतलब होता है बराबर और दूरस्थ का मतलब होता है दूरी। तो आप लोग देखते होंगे जब आपके घर में कोई सामान लाते होंगे खाने पीने का, अच्छा तो कहते होंगे कि नहीं, बच्चा में लड़ते होंगे न, हमको बराबर दीजिए। तो इसका मतलब सम मतलब होता है बराबर और दूरस्थ का मतलब दूरी है। यदि आपको थोड़ा सा कम देगा तो आप लड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा कि नहीं हमको बराबर हिस्सा चाहिए, नहीं तो काने पीटे लगना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमने सम दूरस्थ का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर और दूरस्थ का मतलब क्या होता है, दूरी। तो आपके पास दो बिंदु है, तो लेट मान लेते मेरे पास ए पॉइंट्स है और बी पॉइंट्स है, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 7,6 एंड -3,4। तो उस बिंदु का बोला निर्देशांक निकाले। तो लेट मान लेते एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष का पॉइंट मान लेते हमने P। तो x और क्या लिखे हमने 0। सवाल है कि आप पूछना चाहिए आपको x और 0 क्यों लिखे। तो सवाल है x अक्ष के बारे में बोला, तो y के बारे में तो कुछ नहीं बोला। तो x अक्ष के बारे में बोला, इसका मतलब x का मान दिया है और y के मान के बारे में कुछ नहीं बोला। यदि y के मान के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। इसका मतलब उसका वैल्यू क्या कंसीडर करना है, 0। इसका मतलब x अक्ष पर बोला, तो इसका मतलब x का मान x लिखेंगे और सर जी y का मान क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि y के बारे में क्वेश्चन में चर्चा नहीं किया। यदि इसी प्रकार बोलेगा y अक्ष पर, तो इसका मतलब x का मान 0 और y का मान y ही लिखेंगे, क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए। तो बोला समदूरस्थ है, इसका मतलब जितना डिस्टेंस होगा AP का उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, BP का। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ AP इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BP। तो समदूरस्थ है, इसका मतलब जितना दूरी AP का होगा उतना ही दूरी किसका होगा, BP का। तो चलिए आपको फार्मूला पता है, दूरी का लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर का रूट्स, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट्स। वही फार्मूला हमने क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसका मतलब पहला घटा पहला, तो रिजल्ट हो जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर का क्या डालना है, रूट्स, इक्वल टू
तो क्योंकि समदूरस्थ है तो यहां भी वही करना है, पहला घटा पहला का होल स्क्वायर। तो x माइनस, तो पहले से माइनस है क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x माइनस 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 हो गया प्लस, इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरा घटा दूसरा, इसका मतलब 0 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर का रूट्स। आप लोग जानते हैं कि यदि दोनों साइड रूट्स रहेगा तो रूट्स आपस में गेन होता है, क्यों, इसका मतलब दोनों आपस में कट जाएगा। यदि सेटिस्फाई के लिए आपको करना है कि रूट्स क्यों कटेगा, तो चलिए हमने लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका मतलब दोनों और क्या करने पे वर्ग, इसका मतलब वर्ग करेंगे तो उसको कितना टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स। आप जानते हैं कि रूट से रूट्स को गुना करेंगे, रूट्स हैज गेन, तो इसका मतलब 2 टाइम्स इसी संख्या को लिखेंगे, दूसरा नहीं, सेम चीज को आपस में 2 टाइम्स लिखेंगे और रूट्स भी रहेगा तो रूट हैज क्या हो जाता है गेन, तो सिर्फ हमने अंदर वाला टर्म को क्या करते हैं लिख देते हैं। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो प्लस 6 में से 0 घटाएंगे, मतलब क्या कुछ नहीं घटाएंगे, तो रिजल्ट हो जाएगा क्या 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो माइनस 4, यहाँ 0 है तो इसका मतलब 0 नहीं घटेगा, तो माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे जो फार्मूला का एप्लीकेशन होगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का फार्मूला और यहाँ पे प्लस का फार्मूला अप्लाई करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में प्लस का फार्मूला लगा दीजिएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab, तो a का स्थान पे कितना 7 और b का स्थान पे x प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू यहाँ प्लस का फार्मूला, तो रिजल्ट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab, a का स्थान पे x और b का स्थान पे 3 प्लस, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, यदि इवन पावर रहेगा तो हमेशा साइन क्या देगा पॉजिटिव, तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब हम लोग को क्या करना है, यदि बराबर में सेम चीज लिखा होगा और साइन भी क्या होना चाहिए सेम, तो भैया क्या कीजिएगा देखिएगा नहीं भैया दखल ने दो, यदि सेम साइन होगा तो आपस में क्या कर दीजिएगा कटवा दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी, तो आपस में क्या हो गया गेन। चलिए हमने सवाल को इधर सोल्यूशन करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, हमने लिखे 49, उसके बाद ये माइनस है तो इसका मतलब 7 गुना 2 और x है, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा माइनस 14x और क्या है प्लस 36 इक्वल टू, तो बताए 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, उसके बाद देखिएगा प्लस, तो 3 गुना 2 इंटू एक्स, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 6x और प्लस कितना है 16, हमने लिखे प्लस 16। अब क्या करना है x को एक साइड और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको दूसरे साइड, तो माइनस 14x तो प्लस 6x उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6x इक्वल टू, तो 16 9 कितना 25, तो क्योंकि दोनों प्लस साइन है तो रिजल्ट हो जाएगा 25, तो 49 प्लस 36 को जब आपस में ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा 85, तो प्लस 85 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 85, आई माइनस 14x माइनस 6x, क्योंकि दोनों साइड माइनस है तो आपस में क्या बोले जुड़ जाएगा और साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 20x इक्वल टू रिजल्ट हो जाएगा माइनस 60, माइनस 85 में 25 को घटाइएगा क्योंकि माइनस साइन ज्यादा है तो माइनस 60, यदि सेम साइन होता क्या बोले थे कटेगा, तो माइनस माइनस है जी 20 से कटेगा कटा दिए 3 यानी x इक्वल टू कितना आ गया 3, तो इसका मतलब x पर बोला था तो p का जो निर्देशांक निकला x का मान कितना 3 और y का मान कितना 0, यही आपका क्या हो गया आंसर। आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे क्योंकि हम बताए ही वैसे है, क्योंकि आप निश्चित रूप से समझे होंगे। तो हमने पुनः दूसरा सवाल को सॉल्यूशन करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए आप लोग देखिएगा, आप सेकंड सवाल उतार लिए होंगे, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने सॉल्यूशन करते हैं और सवाल को पहले समझते हैं उसके बाद हमने सॉल्यूशन करेंगे। तो सवाल बोला ए का निर्देशांक निकाले जहां ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 तथा बी के निर्देशांक ज्ञात कर, बी के निर्देशांक 1,
4 है। तो पहले ही बोले आपको क्वेश्चन समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए हमने थोड़ा सा समझाने के लिए एक फिगर बनाते हैं। तो बोला ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है। चलिए वृत्त का व्यास है तो ए और बी बोला था वृत्त का व्यास। आप लोग जानते हैं कि व्यास जो होता है परिधि से परिधि तक का दूरी जो सेंटर से होके जाती है वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास। तो लेट मानते हैं कि केंद्र मेरा क्या है ओ, और केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ था पहले से 2, -3 और बी का भी निर्देशांक दिया था 1, कितना 4 और बोला क्या था ए का निर्देशांक निकालिए। लेट मान लेते ए का निर्देशांक कितना x, y। तो बताइएगा तो क्या ये मिड पॉइंट का काम कर रहा है। अब जानते हैं कि सेंटर से परिधि तक का जो दूरी होता है रेडियस, सेंटर से परिधि तक का दूरी रेडियस, इसका मतलब मिड पॉइंट का वैल्यू दिया है। तो मिड पॉइंट के लिए आपको फार्मूला लिखा है x1 + x2/2 y1 + y2/2। बस उसी फार्मूला को हमने क्या करते हैं एप्लीकेशन करते हैं और सॉल्यूशन कर देते हैं। तो इसका मतलब पहला जोड़ पहला बटे 2, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा x + 1 / 2 = x का वैल्यू कितना केंद्र वाला, तो रिजल्ट 2। तो मान चाहिए x का, इसमें हर इसमें नहीं कुछ तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी 1 से गुना करेंगे तो रिजल्ट ये होगा x + 1 = 2 × 2 रिजल्ट कितना 4। वैल्यू चाहिए x का, x = 4 तो +1 उधर जाएगा तो -1 तो रिजल्ट कितना हो गया 3। उसी प्रकार हमने किसका वैल्यू निकाल लेते हैं y का वैल्यू। अब समझिएगा y का वैल्यू तो रिजल्ट क्या हो जाएगा दूसरा बटे 4 तो रिजल्ट हो जाएगा y + 4 / 2 = सेंटर का वैल्यू कितना दिया हुआ था -3। तो इसमें हर इसमें ने कुछ तो कितना मान लेते हैं 1, 1 से गुना करेंगे रिजल्ट हो जाएगा y + 4 = 2 × -3 तो -6 मान चाहिए y का, y = -6 + 4 बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 तो रिजल्ट -4 रिजल्ट क्या -10। तो मान क्या बोला था a का निर्देशांक, तो a का निर्देशांक क्या निकल गया x का वैल्यू आपके पास 3 तो चलिए हमने लिख दिए 3 और y का वैल्यू कितना निकला -10 हमने लिख दिया -10। यही आपका क्या हो गया a का निर्देशांक। आपने अच्छे तरह से सवाल को समझ गए होंगे और मेरे क्वेश्चन को और मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू क्वेश्चन लेके।